क्या आपको पता है इंडिया में सबसे महंगी ट्रेन टिकट कितने की बिकती है? और एक ट्रेन के पीछे एक्स बना होता है, इसका क्या राज होता है? जो पीछे बड़े बड़े मैग्नेट होते हैं, ये मैग्नेट है भी या नहीं? और चेन खींचो तो एकदम से पुलिस को कैसे पता चल जाता है? और इंडिया में ही सारी ट्रेनें इतनी ज्यादा लेट क्यों चलती है? और ये जो ट्रेन में बल्ब और फैन लगे होते हैं तो इनको चुरा कर घर ले जा सकता है या नहीं? और इसलिए जो ट्रेन में इस तरीके से छेद बने होते हैं छत के ऊपर, तो ये इंडिया में ब्लू कलर की ट्रेनें बहुत सारी आती थी, तो ये एकदम से इससे गायब कहाँ हो गई? और ऐसा क्या हो गया कि सबको गायब करना पड़ गया? और ये जो येलो येलो कलर की पट्टी डब्बे के ऊपर बनी होती है, और ये क्यों लगाई जाती है? ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, अलग अलग छोटी बड़ी, तो हम सब ने इसको कभी ना कभी देखी होगी, ट्रेन में ट्रेवल किया होगा, तो हम सबको पता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। तो ये सारी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजीज पूरे ट्रेन के बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आज वाला काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है, एंड तक देखना। नेक्स्ट टाइम ट्रेवल करोगे अलग ही मजा आ जाएगा दोस्तों के साथ सॉल्व करने का। लेट्स गो। इंडिया का रेल नेटवर्क है, फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क है, काफ़ी ज़्यादा पुराना है। इंडियन रेलवेज 1853 में बना था, 68,000 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, और ये 5,500 से भी ज़्यादा ट्रेन रोज चलती है। 24 मिलियन लोग रोज ट्रेवल करते हैं, और इसके साथ साथ 230 मिलियन टन का सामान रोज इधर से उधर होता है। ये हमारी कंट्री की बहुत बड़ी लाइफलाइन है। ये जो ट्रेन के पीछे दो अलग अलग बड़े बड़े मैग्नेट होल लगे होते हैं, तो एक्चुअल में मैग्नेट है ही नहीं, ये इनको साइड बफर बोला जाता है। और ये देखने में मैग्नेट जैसा लगते हैं, लेकिन ये दोनों डिब्बों को चिपका के आपस में जोड़ के चलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, चिपकाने का काम ही नहीं है। ये सस्पेंशन की तरह काम करते हैं, जैसे हमारे बाइक के अंदर होता है, गाड़ी के अंदर होता है सस्पेंशन। इनको तो जोड़ने का एक्चुअल में काम होता है, वो हुक टेपलिंग का काम होता है, जो दो हुक बीच में लगा होता है वो ये काम करते हैं। बट आपने देखा होगा ये सारा हटा दिया गया, अब है ही नहीं सिस्टम। अब बीच में सिंगल बफर होता है, और ये चेंज इसलिए किया गया है कि दो साइड बफर होता है। उससे ये होता था, जब ट्रेन एक्सीडेंट होता था तो जो पटरी से उतरती थी तो डब्बे एक के ऊपर एक चढ़ जाते थे, तो एक्सीडेंट थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक हो जाता था। लेकिन जब भी बीच में लगता है तो इससे साइड बाई साइड डब्बे गिरते हैं, तो इससे एक्सीडेंट थोड़ा सा बड़ा नहीं होता है। और बल्ब लगे देखे हैं, पंखे लगे देखे हैं, तो उसको निकाल कर घर ले, पहले क्या करते थे तो सभी लोग घर ले भी जाते थे, पंखे उठा ले गए, लाइट निकाल के ले गए, और मग्गे उठा ले गए। मग्गे से तो आप धो लोगे, लेकिन लाइट क्या करोगे? जैसे ही लाइट आप निकालोगे तो उसमें एक रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि ये जो करंट होता है ये डीसी करंट होता है, और अगर आप में कोई तार चिपक गई तो एक लाइट के चक्कर में आपकी बत्ती गुल हो जाएगी। और घर पे पंखे लाइट ले भी जाओगे तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि डीसी पावर से चलता है, और डीसी पावर जो कार की बैटरीज और ट्रक की बैटरीज होती है तो वो सिमिलर पावर होती है। और ये ट्रेन में भी आप लोग देखोगे तो ऊपर तारें लगी तो रखी है, उस तार से एक्चुअल में लाइट नहीं चलते है, क्योंकि ये पीछे जनरेटर होता है ट्रेन में, उसके अंदर से सारा माल मसाला होता है, उससे एक्चुअल में बिजली आपके सारे डब्बे तक पहुँचाई जाती है। और एक चीज़ जो नोटिस की होगी आपने, कि अगर आपने रात को फ़ोन चार्ज करने से मना किया जाता है, क्योंकि आपको रात को ऐसा क्या होता है कि हमारी जितनी भी अप्लाइंसेस है, लाइन्स है, लैपटॉप है, इसको एसी करंट से चार्ज करने के लिए बनाया जाता है, और जब इसको डीसी में लगाओगे तो वो रेलवे में आता है, तो वो हीट थोड़ा सा ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगते हैं, और हो सकता है आपका फ़ोन ख़राब भी हो जाए, और हो सकता है दब भी जाए। तो इसीलिए रात को अवॉइड किया जाता है। थोड़े टाइम के लिए डीसी से चार्ज करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन लंबे टाइम तक डीसी करंट से चार्ज करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। आपको फ़ोन भी डाउन हो सकता है, और आपके सारे हाथ पार लोग के भी डैमेज हो सकते हैं। अगर अपनी छत पे देखो स्पीकर की तरह छेद बने होते हैं, समझ नहीं आता है वो क्या काम होता है, उसे गाना तो बजता नहीं, अनाउंसमेंट तो होता नहीं है। तो ये स्पीकर जैसा चीज़ रूफ वेंटिलेटर है। इसे जब मान लो कि गर्मी अंदर बढ़ जाती है तो ये रूफ वेंटिलेशन तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे कि गर्म हवाएं जितनी सी होती है अंदर, तो वो दूध उबाल के देखो, फाड़ के देखो, तो गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जाती है। तो उसी तरीके से छोटी छोटी बाहर की तरफ छतरी बनाई जाती है, उसके थ्रू से ढका होता है। अब आप सोचोगे ऊपर छतरी क्यों बनाई जाती है? इससे छेद करने से पूरा बाहर निकल जाता है हवा, लेकिन ये ऊपर से बारिश भी अंदर आ सकता है। तो इसीलिए बाहर से एक ही चीज़ें होती है कि जितनी भी ट्रेनें बनाई जाती है वो बहुत सोच समझ के इतने सारे पैसेंजर के लिए बनाई गई है, और ये सालों सालों तक चलती है, ये ख़राब नहीं होती है। एक्चुअल में बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है, और अभी तो स्टार्ट की थी हमने। हम आपको बताएंगे ये जो चैन होती है, इस चैन को खींच कर भाग जाएँ तो क्या होगा, कि इसको क्या ही पता चलेगा। तो ये चीज़ बनाई ही क्यों होती है? ये चैन एमरजेंसी के लिए होती है। आपकी ट्रेन छूट गई, ये एमरजेंसी नहीं है, ये आपको घर वाली पीछे रह गए तो ये कोई इमरजेंसी नहीं है। गिरने का चांस है, या फिर कुछ भी मिसहैपनिंग हो गई, या फिर करंट भी लगने का किसी को चांस है, तो ये काफ़ी ज़्यादा लोग खींच कर भाग जाएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे ये खींच चलती है, जैसे ये चैन खींचते हैं तो अंदर पता नहीं चलेगा कौन से डब्बे में चैन खींची है, लेकिन डिब्बे के बाहर एक बल्ब लगा होता है, वो बल्ब जलने लगेगा। जैसे आप चैन को बहुत जोर से गैस निकलने लगेगी, और ट्रेन का ड्राइवर होगा वो काफ़ी तेज़ी से हॉर्न बजाने लगेगा।
बाकी पुलिस जो आसपास रहेंगे वो सबको पता चल जाएगा कि ट्रेन किसने खींची हो, और भाई उनको देखना है, चेक करना है एक्सीडेंट हो नहीं हुआ और कोई दिक्कत तो नहीं हो। जैसे उनको पता चलेगा वैसे ही सारे लोग वहाँ पर पकड़े जाने का चांस बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपको एक आवाज़ सुनाता हूँ गाइस, सबको कंफ्यूजन है कि ट्रेन के पहिए की आवाज़ है या डब्बे हिल रहे हैं या फिर रेलवे ट्रैक में कोई पत्थर फंसाया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा होता क्या है कि रेल की पटरियाँ जो होती है तो ये जो जहाँ पे ज्वाइंट होता है वहाँ पर ये काफ़ी भारी होती है, तो एक से दूसरे पटरी पर जाती है तब ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, इसके लिए से हल्की सी आवाज़ आती है खटखट की। और ये है भाई सिगरेट। ट्रेन के डब्बे के पीछे एक्स बना होता है तो ये काफ़ी बड़ा सा बना होता है। तो ये क्यों बना होता है? जीरो भी बना सकते हैं, टी भी बना सकते हैं, जे भी बना सकते हैं। तो ये बहुत सीक्रेट रीज़न है, क्योंकि जब ऐसा होता है कि हुक से कनेक्टेड होता है तो हुक निकल जाता है, तो डब्बे पीछे कोई 2 डब्बे 3 डब्बे तो लगता ही नहीं है कि ट्रेन डब्बे छूट गए। काफ़ी टाइम ऐसा होता था कि डब्बे बचे ही नहीं, सारे डब्बे कंप्लीट है या नहीं, कोई भी डब्बे पीछे ही रह गए निकल के। तो यही रीज़न है पीछे के इतना बड़ा क्यों लगाया जाता है, ये आप सोच रहे होंगे। तो ये दूर तक ट्रेन जा रही हो तो अगर आप लोग अच्छे से पता चल जाए कि कोई टावर से भी देख रहा है ना, तो कोई हवाई जहाज़ से देख रहा है, तो सबको पता चल जाए कि ये ट्रेन का लास्ट डब्बा है। और ट्रेन के ऊपर आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर का पेंटोग्राफ बनाया रखा है, तो जितनी भी वायर होती हैं इससे कनेक्टेड होती हैं और इसी से ही इंजन में इलेक्ट्रिसिटी अंदर जाती है और इसी इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चल पाती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये तारे घिस क्यों नहीं जाती है? पूरा दिन घिसते रहते हैं, तारे एकदम काली काली दिखती है। तो इसका एक सीक्रेट है, ये एक ट्रिप होती है, ये एक बनाई जाती है कार की, और ये राख जो इसे ब्लैक कलर की होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो ये टच होता है और कार पर हल्का हल्का ब्लैक लगाया जाता है, जिससे ही कि तारे भी ब्लैक हो जाती है। और यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिल्ली से चल के जाने वाली ट्रेन 6 मिनट 12 सेकंड लेट है। कृपया प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर इमेजिन मतलब बैठ के इंतजार करें। तो ऐसा ही होता है। तो सिंपल अगर बात देखें तो ट्रेन इतनी ज़्यादा लेट क्यों होती है भाई? 12 घंटे 24 घंटे लेट आज की ट्रेन कल आ रही है, इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, बहुत सारे रीज़न है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है जो काफ़ी ज़्यादा पुराना है और ये काफ़ी ज़्यादा पुराने से चला है, उसको काफ़ी बढ़ाया नहीं है। उसको बढ़ाने के लिए जगह चाहिए और जगह आसपास ट्रैक गाँव है, कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और कंस्ट्रक्शन का काम करना मुश्किल है। और ऐसा नहीं कि एक जगह पटरी लगा दो दूसरी जगह पर पूरे रास्ते में पटरी लगानी पड़ेगी, तब जाकर एक्चुअल में ट्रैफिक कम होगी। और उसको सब मेंटेन करना, फिक्स करना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज लग सकता है। और इंडिया में हर जगह अलग ही चल रहा है, दिल्ली का अलग ही वेदर, मुंबई का अलग ही वेदर, और कभी कभार ऐसा होता है कि ठंड पड़ जाता है, कोहरा होने लगता है, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है। इसलिए जो फ्लाइट में गया है तो आप बादलों के ऊपर उड़ते हो तो बारिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन में एक्चुअल लैंड के थ्रू जाना पड़ता है। और जो रेलवे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो ये भी हमको छोटा छोटा पड़ रहा है। तो इसीलिए जो नई नई ट्रेनें लाई जा रही है और बहुत एडवांस ट्रेनें चलाई जाएगी, बुलेट ट्रेन हो गया, रॉकेट ट्रेन हो गया, तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया चलने वाली है। भाई मैं आपको बताता हूँ कि लाल ट्रेनों में बैठा हूँ, उसके बाद में मैंने नीली ट्रेनों में बैठा हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि नीली वाली ट्रेनें एकदम से गायब कहाँ हो गई, नीली ट्रेनें कहाँ चली गई। ये इतना सुंदर दृश्य दिखाते हुए दौड़ती थी, इधर से उधर लेकर जाती थी, लेकिन ये गायब कहाँ हो गए। देखो आपने नोटिस किया होगा रेड और ग्रे वाले डब्बे आ गए हैं, लेकिन ब्लू कलर वाले डब्बे इतने ज़्यादा सेफ नहीं थे। आपने नोटिस किया होगा कि वो बहुत ज़्यादा हिलते थे, उसके सॉकर से थोड़ा सा उतने तगड़े नहीं होते थे। इसीलिए 2018 में इसको एक प्रोजेक्ट के थ्रू, उत्कृष्ट कोई प्रोडक्ट था उसके अंदर से इसको हटाया गया और काफ़ी सारे रिपेयर भी किए गए। एंड वो देखने में कुछ ऐसे दिखती, किसी को पता भी नहीं चलता है कि इसको रिपेयर भी कर दिया गया है। आपने न देखे होंगे कि स्लीपर कोच, जनरल कोच, S3, A1, A2, आपने नोटिस किया होगा 5 डिजिट का एक नंबर लिखा होता है जिस पर अलग अलग 05 ये वो समझ नहीं आता क्या लिखा हुआ है। तो ये एक सीक्रेट है, जैसे कि 2 डिब्बों को बताते हैं कौन से साल में डब्बा बनाया गया, और लास्ट के जो 2 डिजिट 3 डिजिट होते हैं तो बताया जाता है कौन सा लास्ट का 1 से 400 के बीच में अलग अलग डब्बे अलग अलग कैटेगरी के हैं। 104 स्लीपर हैं, 600 तक जर्नल है। तो इस तरीके से आपका डब्बा आता है 0 से 649, तो जर्नल कैटेगरी का डब्बा है, 2006 में बना है। अगर आपको दिखेगा थोड़ा सा ज़्यादा पुराना या फिर रेलवे अच्छे से मेंटेन करेगा।
तो क्या आपको पता है वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? 1500 मतलब 1.5 किलोमीटर तक वो प्लेटफॉर्म फैला हुआ है। तो आपने ट्रेन छूट गए और चल पड़ी ट्रेन तो आप 1.5 किलोमीटर तक आराम से दौड़ सकते हो। इंडिया का सबसे ऊंचा जो ब्रिज है वो भी इंडिया में बना हुआ है, चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ है और 359 मीटर से ऊंचा ये ब्रिज है। और ये ब्रिज पूरी तरीके से 2022 में बनके कंप्लीट हुआ था। आप लोग देखोगे वहाँ का व्यूज़ तो कुछ अलग सा ही वाइब आएगा, बहुत ही खतरनाक सा लगता है। क्या आपको पता है इंडिया में सबसे महंगी ट्रेन टिकट कितनी है? 20,90,000 रुपए की। इस प्राइस में आप एक क्रेटा खरीद सकते हो और एक ड्राइवर भी रख सकते हो। पेट्रोल भरवा के दिल्ली से मुंबई खुद टैक्सी रेंट पर मतलब चले जाओगे फिर भी आपको सस्ता पड़ेगा। लेकिन ये है महाराजाओं के लिए। ये एक बाथटब, एक रूम, पूरा घर ही एक तरीके से समझो कि मिल रहा है। इसमें एक पर्सनल एक आदमी मिलेगा 24/7 की आपको मिलेगा। आप बोलोगे 4:30 बजे की मुझे एक चाय चाहिए तो वो चाय दे जाएंगे आपको। उतर की चाय नहीं लेनी पड़ेगी, डायरेक्ट आपको चाय मिल जाएगी, बाथटब में पिलाया जाएगा आपको। ये 7 दिन तक चले, दिल्ली से उदयपुर तक, जोधपुर तक, वहाँ सब घुमाती है और अलग अलग चीज़ों को फिर लेकर जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फॉरेन होते हैं जो लग्जरी वाले एक्सपीरियंस करते हैं ट्रेन के अंदर, तो उनके लिए काफ़ी ट्रेवल करते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बट मैं पर्सनली ये एक्सपीरियंस अभी तक नहीं लिया। देखो एक टाइम पर क्या था कि ट्रेन के टॉयलेट में कुछ भी सामान मतलब रख सकते थे तो वो सारा सब खुला रहता था। और उसमें एक दिक्कत ये थी कि पीछे खटखट देख के ना तो भाई साहब रुक जाता था। तो साला जो मामला था तो डर के मामले तो वो सीन हट चुका है। क्योंकि मैं जो पहली बार ट्रेन में चढ़ा था तो मुझे नहीं लगा था कि प्लेन में टॉयलेट ऐसा होता है। तो प्लेन में इकट्ठा हो जाता था, ट्रेन में एकदम खुला रहता था। तो क्या होता था कि भाई साहब इमेजिन कर सकते हो आप लोग पहले ट्रेन में टॉयलेट कैसा होता था। लेकिन अब बायो टॉयलेट लगाए जाते हैं। इसकी टॉयलेट में वेस्ट कलेक्ट होता है और उसमें से सारे वेस्ट को कन्वर्ट करते रहते हैं बायो कंपोस्ट में और गैस बनाकर उड़ाते रहते हैं। तो क्लीन करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। क्या ज़बरदस्त आइडिया बनाया है। क्या आपने कभी सोचा है दो सामने ट्रेनें आती है तो कभी टकरा क्यों नहीं जाते? क्योंकि पीछे टक्कर में ऑटोमेटिक कैसे पता चल जाता है कि ट्रैक चेंज करना है, कौन सी ट्रेन किस पटरी पर जाएगी। ऐसा होता है काफ़ी टाइम पर सेम ट्रैक से ऐसे आमने सामने जा रही है, सेम ट्रैक से लेफ्ट और राइट जा रही हो तो आपस में टकरार हो सकता है। तो इसलिए हो सकता है ऑटोमेटिक लॉक सिग्नलिंग सिस्टम होता है। जैसे कि आप जब तक एक ट्रेन के पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर नहीं कर लेगी तब तक दूसरी ट्रेन को सिग्नल मिलेगा ही नहीं। तो दोनों के ट्रेन के बीच डिस्टेंस रहता है, इसलिए दोनों ट्रेनें यहाँ पे एक सिग्नल है, यहाँ पर एक सिग्नल है, तो यहाँ पर ग्रीन है, यहाँ पर रेड है, तो इसको पार कर लिया तो ऐसा होता है कि फिर इसको ग्रीन मिलता है। इसमें एक एंटी ग्लिचिंग सिस्टम बनाया गया है। ये सिस्टम 10 करोड़ से ज़्यादा लगाया जाता है। जैसे कि जो ड्राइवर होता है एडवांस में अलर्ट कर देता है और ऐसा होता है कि कोई भी इमरजेंसी होती है तो उसको मैसेज होता है, उसको बता देता है। अभी रिसेंट इसको लॉन्च किया गया है और इसको लगाने का 50 लाख रुपए 1 किलोमीटर तक होता है। ये अब सेटअप किया जा रहा है कि आप कोई टक्कर मुश्किल है होना। तो आपने कभी प्राइवेट जेट चलाएंगे, प्लेन चलाएंगे, हवा में आसमान में उड़ेंगे, अपना प्राइवेट यॉट भी चलाएंगे अपना कोई शो ऑफ करने के लिए, ऐसा होता है। ये देख बेटा मैं तो प्राइवेट ट्रेन भी चलाया। प्राइवेट ट्रेन क्यों कोई नहीं ले सकता है। तो एक ट्रेन की कीमत 60 से 70 करोड़ रुपए। अभी जो वंदे भारत बनाई जा रही है तो ये 120 से 160 करोड़ तक है। तो ये अभी गाड़ी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सस्ता पड़ जाएगा। लेकिन ट्रेन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा खुद का लेना। आपने कभी सोचा है एक ट्रेन 1 किलोमीटर तक चलती है, 4 से 10 लीटर तक डीजल खर्च होता है। ये फास्टेस्ट इंडियन ट्रेन जो अभी तक लॉन्च हुई है वो वंदे भारत है, 180 किलोमीटर पर आवर के साथ चलती है। ट्रेन में आपने अभी देखा होगा कि हर कलर की अलग अलग डब्बे को बना के रखा है। ब्लू कलर की जो स्ट्रिप होती है वो अनरिजर्व डब्बों के लिए होती है। इस नंबर पर आप कॉल करोगे, समझ लो पंखा नहीं चल रहा है, चाय पानी नहीं आ रहा है, या फिर सबसे बड़ी दिक्कत है आपने टिकट ले रखी है लेकिन कोई और यहाँ पर आकर बैठ गया है तो फिर आप लोग दूसरे फोटोग्राफर। तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो और टिकट दिखाकर PNR नंबर सर्च करके मतलब दिखाकर उनको अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। जैसे पानी आपको नहीं पहुँचा है तो पानी आपको आ जाएगा। अगर ये जनरल डब्बे में तो ये काम नहीं करेगा। सरो सारा सब कुछ ट्रेन के अंदर का सब कुछ बताने की कोशिश करी है। जितनी सारी टेक्नोलॉजीज है सब कुछ पता चल गई होगी। और अब मैं आपको जा रहा हूँ ट्रेन के अंदर तो 100 ऑफ से ज़रूर करना, मज़ा आएगा। आई होप आपको प्राइवेट ट्रेन मिल जाएगी तो आप लोग खरीद सकते हो प्राइवेट ट्रेन। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।